आ गया हूँ आपके अपने चैनल ट्रिक्स 92.0 पर। तो आज बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति के 2 वीडियो बनाऊंगा। आधे इसमें आर्टिकल हैं क्योंकि इसमें 52 से लेकर 61 तक राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो पहले इस भाग 1 में हम आर्टिकल 55 तक इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो 56 से आएगा वो इसका नेक्स्ट भाग होगा। ठीक है, राष्ट्रपति का। तो हम समझते हैं यहाँ पर कि प्रश्न बनता है राष्ट्रपति कौन होता है। प्रश्न क्या बनता है कि राष्ट्रपति कौन होता है। तो कार्यपालिका के प्रमुख को राष्ट्रपति कहा जाता है। जो कार्यपालिका का हेड होता है, प्रमुख होता है, उसे हम राष्ट्रपति कहते हैं। अगर हम सरकार देखें तो सरकार 2 जगह चुनी जाती है। इसका एक संघ होता है, एक राज्य होता है, यानी एक केंद्र स्तर पर होती है, एक राज्य स्तर पर होती है। अब संघ की जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है उसी को ही तो राष्ट्रपति कहा जाता है, तो इसके प्रमुख को राष्ट्रपति कहते हैं। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे जो संघ बनता है, जो केंद्र होता है, वहां पे विधायिका भी है इसमें, और इसमें अगर बात करें न्यायपालिका भी है। तो इसका दूसरा प्रश्न बनता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो प्रथम नागरिक ही हमारा राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके अगले प्रश्न के बारे में तो कार्यपालिका का प्रमुख भी कौन होता है, राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। आगे समझते हैं। इसका अगला प्रश्न जो बनता है कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है। तो वास्तविक प्रमुख जो होता है वो होते हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि सभी कार्यभाग यही देखते हैं प्रधानमंत्री। तो कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, आगे समझते हैं। तो हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 52 जो हमें बताता है राष्ट्रपति के पद का प्रावधान बताता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति हमारे कौन से आर्टिकल में, अनुच्छेद में आता है। तो अनुच्छेद 52 में आता है। ठीक है, अगर इसका अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद पता चल गया होगा, 52 में है राष्ट्रपति के पद का प्रावधान। ठीक है, आगे समझते हैं। अगला देखते हैं अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। कहने का मतलब एक है कि जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति है वो तो राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन वह प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों परिषद की सलाह पर वो काम करता है। ठीक है, तो बात करते हैं इसके अगले प्रश्न के बारे में कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत शक्ति प्राप्त होती है। तो अनुच्छेद 53 के अकॉर्डिंग उसको शक्ति प्राप्त होती है। आगे समझते हैं। अनुच्छेद 54 है, बताता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगर हम बात करें अप्रत्यक्ष रूप से कैसे होता है, तो इसका अगला क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष। तो हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। तो जनप्रतिनिधि या निर्वाचित सदस्य, जो सांसद और विधायक मिलकर एक निर्वाचन मंडल तैयार करते हैं। इसमें हम लोकसभा को लेते हैं, राज्यसभा को लेते हैं, विधानसभा को लेते हैं, और दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा को स्पेशली लेते हैं। इसको हम कब से लेने लगे हैं, 1992 संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग हम दिल्ली और पुदुचेरी के सदस्यों को भी लेने लगे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका बनता है कि विधान परिषद राष्ट्रपति का निर्वाचन क्यों नहीं करता। अगर हम बात करें विधान परिषद, तो हमारे भारत में 28 राज्य हैं, हर जगह विधान परिषद नहीं है। ठीक है, 6 ही जो राज्य हैं उनमें विधान परिषद हैं। अगर हम उन 6 राज्यों को स्पेशली दर्जा दे देंगे तो कहीं ना कहीं अन्य राज्यों के हिसाब से गलत होगा, इसलिए विधान परिषद राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेती है। अगर विधान परिषद सभी 28 राज्यों में होती तो शायद वो इसमें भाग ले सकते थे, लेकिन सभी राज्यों में नहीं है, इसलिए उसको विधान परिषद राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। आगे देखते हैं। अगर हम बात करें अनुच्छेद 55 के बारे में, तो हमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि के बारे में। तो इसकी विधि क्या है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के अनुसार इसमें हम निर्वाचन की विधि अपनाते हैं। अगर हम बात करें संघ यानी केंद्र स्तर पर, तो लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, इसके सदस्य दोनों को मिलाकर हम लगभग 788 इसके सदस्य होते हैं। और अगर वहीं पर राज्य की बात करते हैं तो इसकी विधानसभा और दिल्ली व पुदुचेरी के सदस्यों को मिलाकर सभी के लगभग 4000 प्लस विधायक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विधायक और सांसद अलग अलग होंगे। तो हम पहले देखते हैं कि एक विधायक की वोट की वैल्यू क्या होती है। अब एक विधायक के वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं उसको समझते हैं। जैसे कि राज्य की कुल जनसंख्या है, राज्य की कुल जनसंख्या ले लेंगे बटे राज्य की विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्य कितने हैं उनको लेंगे, और गुणा 1/1000 से इसमें गुणा कर दे तो हम एक विधायक की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम एक सांसद की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि सभी विधायकों का मत मूल्य, जितने विधायक हैं उनका मत मूल्य बटे सांसदों की कुल संख्या से हम जब भाग करते हैं तो हमारे एक सांसद की वोट वैल्यू आ जाती है।
आई होप, आशा करता हूँ राष्ट्रपति संबंधित आपको अनुच्छेद 55 तक कुछ बातें याद हो गई होंगी और कुछ समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। इसका भाग 2 जल्द ही आने वाला है। थैंक यू। जय हिंद।